हिंदू धर्म ग्रंथों में युद्ध से जुड़े कई कथाओं का विवरण किया गया है। अधिकतर लोग महाभारत और रामायण में वर्णित युद्धों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उन्हें भी कई ऐसे युद्धों के बारे में जानकारी नहीं है जिनका विवरण हमारे पुराणों में किया गया है। पाठकों, आज मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, धर्म पर आपका स्वागत है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध। शिवपुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। आंखें बंद होने के कारण भगवान विष्णु को ब्रह्मा के आने पता नहीं चला और वो सोए ही रहे। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और विष्णु जी से बोले, मेरे आने बाद भी तुम सोए हुए हो जबकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गई और ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुन उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है और किस बात को लेकर क्रोधित हैं? विष्णु जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित। तुम भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तो के बीच श्रेष्ठता के लिए बहस हुई, लेकिन उसके बाद दोनों हथियार निकाल लिए और उसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दिव्यास्त्रों का उपयोग युद्ध के शुरू होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर ना होता देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई भी परिणाम ना निकलता देख सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को विष्णु और ब्रह्मा जी युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को रोकूंगा। इसके बाद शिव जी युद्ध के मैदान की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों के बीच अग्नि के विशाल स्तंभ का रूप ले लिया। यह देख दोनों ही हैरान हो गए और एक दूसरे से पूछा, ये क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ के सिरे का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। अग्नि स्तंभ के दोनों सिरे की खोज विष्णु जी ने सूअर का रूप धारण कर जड़ खोजने लगे और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे को खोजना शुरू किया। कई साल बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का जड़ मिला और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान वापस आ गए। विष्णु जी वापस युद्ध के मैदान में वापस आया देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें केतकी का फूल गिरते दिखाई दिया, तो ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम क्यों गिर रहे हो और इसका ऊपरी सिरा कहाँ है? तब केतकी के फूल ने जवाब दिया कि मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई सालों से नीचे गिर रहा हूं, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसका शीर्ष कहाँ है।
तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे केतकी, अब से मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करना। मेरे साथ नीचे चलो, में जो भी विष्णु जी बताऊंगा उसमें तुम मेरी गवाही देना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी फूल के साथ युद्ध स्थल पहुंचे जहां विष्णु निराश बैठे थे। ब्रह्मा के पहुंचते ही विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं इसके जड़ को नहीं खोज पाया। यह सुन ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने विष्णु जी कहा कि वो अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरा को खाज लिया है, और ईस्ट झठी बात की गवाही केतकी फूल ने भी दिया। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की। विष्णु जी को वरदान और ब्रह्मा को अभिशाप। ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर शिव जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। शिव को देखकर विष्णु जी खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देख शिव जी ने विष्णु जी कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपने श्रेष्ठ बनाने के लिए झट का सहारा नहीं लिया, इसलिए आप भी मेरे इतना ही पूजनीय हो। और ब्रह्मा जी को अहंकार का दंड देने के लिए भौरों को उत्पन्न किया और भैरों को ब्रह्मा के उस मुख को काट देने को कहा जिससे उन्होंने झूठ बोला था। यह सुन विष्णु ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी को क्षमा कर देने को कहा। विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा को तो माफ कर दिए, लेकिन साथ ही ये भी श्राप दिया कि आपको ना तो कोई सम्मानित करेगा और ना ही आपकी पूजा होगी। और केतकी फूल को शिव जी ने अपने गले से त्याग दिया। तो पाठ को उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।